वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जाम 2020 का क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जो मैंने अगली वीडियो बनाई थी आईआईटी जाम 2018 का, जो आपको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करोगे तो मिल जाएगी। उसमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट के साथ समझाया था कि इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसका आंसर कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो आईआईटी जाम में पूछा गया है, जो कि एक 1 मार्क का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और ये आप इजीली, जो मैंने मेथड आपको बताई थी, अगर आप उस वे में जाते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रेडी? तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो उस वीडियो में आ जाके देख लेना, और अगर आपको सिर्फ आंसर अप्रोच करना है तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आंसर अप्रोच करते हैं। राइट? तो स्क्रीन पर आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो उसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है, एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7, ऐसा कुछ फंक्शन है। राइट? तो सबसे पहले हमें उसका डेरिवेटिव ले लेना है। सो हम डेरिवेटिव लेंगे तो होगा 6x स्क्वायर प्लस 80, यहाँ पर सॉरी माइनस है, ओके माइनस ही है, सो यहाँ पर ओके। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। राइट? सो 6x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास ये बचेगा। अब दोस्तों हमें जो है फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे ज़ीरो होता है, x की कौन सी वैल्यू पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है वो फाइंड करना है। तो हमें इज़ इक्वल टू 0 ले लेना है। सो x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 3 पर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। अब जो है ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या कहता है। सो ऑप्शन ए हमें ये कहता है कि f इज़ 1 इन द इंटरवल f इज़ 1 इन इंटरवल क्लोज -1 to 1। ओके, तो अब जो है हमने एक इंटरवल दिया गया है। राइट? तो इस इंटरवल में हमें ये चेक करना है कि हमारी x की, मतलब ये डेरिवेटिव जहाँ पर 0 होता है, जिस वैल्यू x की जिस वैल्यू पर 0 होता है वो वैल्यू इसके बीच में आती है या नहीं। अगर बीच में आती है तो ही हमें चेक करना है कि उसकी साइन चेंज होती है या नहीं। अगर बीच में ही नहीं आता है तो उसका मतलब ये दोनों पॉइंट बीच में ही नहीं आएंगे, तो उसका मतलब ये कि 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो ये सब अगर बीच में होगा, मतलब यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। राइट? सो मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर x इज़ इक्वल टू 0 पर ये मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है और x इज़ इक्वल टू 3 पर यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पर मिनिमम हो रहा है। कुछ भी, कैसा भी फंक्शन हो, हमें कोई मतलब नहीं है। सो मान लीजिए कि ऐसा कोई फंक्शन है। राइट? तो ये जो x इज़ इक्वल टू 0 है और x इज़ इक्वल टू 3 है, अगर वो जो है वो हमारे इंटरवल के बीच में आ रहा हो तो ही जो है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो मस्ट बी 1 होगा ही। देखिए यहाँ पर आपको मैं अगर इस वाले इंटरवल में फाइंड करना चाहूँ वैल्यू, तो इस वाले इंटरवल में दोनों वैल्यू 0 और यहाँ पर 3 होगी। x इज़ इक्वल टू 3, दोनों वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब ये जो होगा वो 1 होगा ही होगा। राइट? तो ऐसे जो है अप्रोच करना है आंसर को। तो अब देखते हैं यहाँ पर -1 और 1 के बीच में क्या कौन सा नंबर आता है, 0 आता है। तो 0 को जो है वो -1, 0 जो है वो -1 और 1 के बीच में आता है। राइट? तो हमें क्या करना है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड की कोई भी वैल्यू और राइट हैंड साइड की कोई भी वैल्यू है वो हमें फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करनी है और देखनी है उसकी साइन, मतलब वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो है मैं -1 पुट करता हूँ, जो कि 0 की
लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है। सो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ एफ डैश माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6 माइनस 1 और ये -4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो यहाँ पर ये वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। और यहाँ पर अब चेक करते हैं एफ डैश 1 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 6 1 और यहाँ पे होगा -2। सो ये जो है मुझे लेस देन 0 मिलती है, राइट। तो यहाँ पर देखिए साइन जो है वो चेंज होती है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइन पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड साइन नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है वो बेंड हो रहा है या फिर ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है, राइट, या फिर ऐसा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर शायद पहले पॉजिटिव है, मतलब पहले बढ़ रही है फिर नेगेटिव जा रही है, तो ऐसा कुछ होगा, राइट, ये नहीं होगा। सो यहाँ पर जो हम देखेंगे तो 1 1 नहीं होगा क्योंकि ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, राइट। तो हमारा ये पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ए स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। एफ इज़ नॉट 1 1 एंड इन -1 1 क्लोज इंटरवल, राइट। ये बिल्कुल इजीली आप जल्दी से भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो है यहाँ पर आपको समझाने के लिए सब कुछ ड्रॉ भी कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझा भी रहा हूँ, राइट। अब ऑप्शन बी देखते हैं कि क्या है। ऑप्शन बी कहता है कि f इज़ 1 1 इन 2 4, f इज़ 1 1 इन 2 4। वैसे ही करना है जैसे हमने उसमें किया था ऑप्शन ए में, राइट। तो उसमें क्या किया था हमने कि यहाँ पर जो 0 बीच में नहीं आ रही है लेकिन 3 जो है वो बीच में आ रही है, मतलब जो 3 है वहाँ पर कोई टर्निंग पॉइंट होगा। हाँ, मुझे यहाँ पर 2 और 4 के बीच में एक टर्निंग पॉइंट मिल रहा है, मतलब बेंड हो रहा है कि नहीं वो हमें देखना है। तो 3 जो है वो 2 और 4 के बीच में आता है, तो सबसे पहले फंक्शन के डेरिवेटिव में हम जो है 2 पुट करते हैं, राइट। तो हमें मिलेगा 6 × 2 -1 विच इज़ लेस देन 0। अब पुट करते हैं 4 को, तो 4 पुट करेंगे तो मिलेगा 6 × 4 और 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइन जो है यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इट मीन्स 1 1 नहीं है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट यह कहता है कि 1 1 है। सो बी ऑप्शन जो है वो गलत होगा, राइट। अब देखते हैं दोस्तों सी ऑप्शन के बारे में। सो सी ऑप्शन हमें ये कहता है कि f इज़ नॉट 1 1 इन 2 4, क्लोज इंटरवल में 2 4, राइट। सॉरी, ये 2 4 वाला तो आ गया है, -4 0। अब यहाँ पर जो है हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है 1 1 होती है कि नहीं चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल है कि x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 3 इसके बीच में नहीं आ रही है। एंड पॉइंट हो तो चलेगा, यहाँ पर 0 जो है वो एंड पॉइंट है और वो इंक्लूड होता है। अगर वो इंक्लूड नहीं भी होता है और बीच में नहीं आ रहा है, बीच में मतलब कि -4 और 0 के बीच में 0 नहीं आता है, क्योंकि ऐसा कुछ हम नहीं लिख सकते, राइट, ऐसा हम नहीं लिख सकते। ओके, सो यहाँ पर जो है 0 है वो एंड पॉइंट है, यहाँ पर तो चलेगा। तो जो ये फंक्शन जो होगा वो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कुछ, यहाँ पर मान लीजिए कि -4 है, यहाँ पर 0 है। सो 0 है वो मिनिमम या फिर मैक्सिमम कोई भी पॉइंट होगा, राइट। तो मान लीजिए कि मैक्सिमम है तो ये इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पर जो है बीच में कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं आ रही है जहाँ पर टर्निंग पॉइंट होगा, मतलब साइन चेंज होगी। तो ये जो है फंक्शन बिल्कुल ही ऐसे ही जा रहा होगा, ऐसे भी कैसे भी जा रहा होगा। फंक्शन का ग्राफ मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ पर जो है वो कैसे भी जा सकता हूँ। मतलब यहाँ पर जो है फंक्शन जो है वो बेंड होकर फिर से ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है इस वाले इंटरवल के बीच में जो है वो ऐसा ही कुछ जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा तो 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, राइट। तो ऐसा कुछ होता है। ओके, तो अब जो है मैं यहाँ पर
सो एफ इज़ नॉट 11 इन -40। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया क्योंकि एफ इज़ 11 इन -40, क्योंकि ये वाले 2 पॉइंट जो है वो इसके बीच में ही नहीं आ रहे हैं, राइट। ओके, अब जो है ऑप्शन डी चेक करते हैं कि क्या है। ऑप्शन डी हमें ये कहता है, ऑप्शन डी है एफ इज़ नॉट 11 इन 04, एफ इज़ नॉट 11 इन 04। ओके, तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि 0 जो कि एंड पॉइंट है तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 4 और 0 के बीच में जो है 3 आ रहा है, 3 जो है वो इंक्लूड हो रहा है, मतलब टर्निंग पॉइंट जो हो सकता है वो 3 हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 की लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 0 और 4 ही पुट करना है। मैं 0 यहाँ पर पुट नहीं कर सकूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे साइन ही नहीं मिलेगी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो मुझे कौन सी साइन है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नहीं मिलेगी। तो मैं थोड़ा सा इस साइड जाता हूँ, तो 1 जो है वो ऐसा कुछ होता है, 1 लेस देन 3, 1 लेस देन 3 लेस देन 4, राइट, ऐसा कुछ होता है। तो मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे साइन तो मिल ही जाएगी। सो एफ डैश एक्स, सॉरी यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 6 1 माइनस 2 विच इज़ लेस देन 0, और यहाँ पर अब 4 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 6 4 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर साइन चेंज हो गई, साइन चेंज हुई, इसका मतलब ये कि जो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल इस इंटरवल में लाइन ड्रॉ करेंगे तब। तो ये जो है 1 1 नहीं है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट वही तो कह रहा है कि f इज़ नॉट 1 1 इन 04। सो ये स्टेटमेंट जो है वो राइट हो गया। ओके, सो ऐसे हम आंसर को अप्रोच करेंगे एग्ज़ाम के द्वारा। ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा समझा कर आपको सिखाया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो अगर आपके जो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल इजीली आपको पता होने चाहिए तो। ओके दोस्तों, तो वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।